Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. Hey students, welcome to Adda 24/7 Government Job in Your Pocket. आप सभी जानते हैं IBPS क्लरिकल अपनी वैकेंसीज को दे चुका है आपको और IBPS क्लरिकल की बम्पर वैकेंसीज आई हैं। 12,075 वैकेंसीज हैं जो कि इस साल IBPS RRB के बाद आपके पास तुरंत वैकेंसीज के रूप में आई हैं। अब बात करते हैं हमारे पास में इन वैकेंसीज को, अगर हम बात करें तो ये सारी वैकेंसीज आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज को यानी कि इसके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको छोटे छोटे टॉपिक्स पर फोकस करना है। 35 क्वेश्चंस होंगे, 20 मिनट का टाइमर होगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो इन सभी के लिए आपके पास जरूरी है छोटे छोटे पोर्शन जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज। 5 नंबर में कोडिंग डिकोडिंग आता है और 5 ही नंबर में सीरीज का चैप्टर आता है। और ये दोनों चैप्टर्स आपके पास डिपेंड करते हैं अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यूज, जो कि हम लास्ट अपनी शॉर्ट ट्रिक के टिप्स एंड ट्रिक्स में कर चुके हैं। आज हम करेंगे हमारे अल्फाबेट्स के रिवर्स को कैसे याद किया जाए। तो उनके रिवर्स को जानते हैं कैसे कैसे आप उसको याद कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं रिवर्स ऑफ अल्फाबेट्स या रिवर्स ऑफ लेटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कैसे याद कर सकते हैं लेटर्स की रिवर्स पोजीशंस को। आपने ध्यान देना है, यहां पर हर एक लेटर के सामने एक दूसरा लेटर आता है। जैसे कि अगर हम बात करें ए के सामने हमेशा Z आता है, तो कैसे याद कर सकते हैं आप इन शब्दों को, दोनों अक्षरों को, दोनों लेटर्स को किसी ऐसे शब्द से याद कर सकते हैं जिसमें ये दोनों आ जाएं। जैसे कि अगर हम बात करें A to Z में A भी आता है, Z भी आता है। या फिर आप याद कर सकते हैं आजाद, आप आजाद भी याद कर सकते हैं। आप इसी के साथ में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि आप इन सब के साथ में यूटिलाइज करते हुए याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें BNY बॉय, फिर अगर बात करें CX करेक्स, कोरेक्स के अकॉर्डिंग या क्रैक्स जो अपने बचपन में खाए ना उनके अकॉर्डिंग भी आप याद कर सकते हैं। फिर आता है DW, दूध वाला, ड्यू एंड सो ऑन। ड्यू से भी याद कर सकते हैं और दूध वाला से भी आप इसको याद रख सकते हैं। EV, EVM मशीन या इवन, जो आपको सूटेबल लगे आप उससे याद कर सकते हैं। FU, फुल हो गया, फन हो गया, जिसमें FU पर फोकस करना है आपके पास में। FU से F के सामने हमेशा क्या आता है, U आता है। नेक्स्ट अगर बात करें G के सामने T आता है तो GT रोड हो गया। HS, हाई स्कूल या फिर हिल स्टेशन से भी आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ऐसी के अकॉर्डिंग और कैसे कैसे शब्दों को याद किया जा सकता है। इन सभी के लिए आप किसी भी अपने दोस्त का नाम, अपने किसी फेवरेट गेम का नाम या किसी अपने पसंदीदा शहर का नाम, सिंगर का नाम, कुछ भी ऐसा शब्दों को आप याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम याद करें तो हमें हिल स्टेशन घूमना अच्छा लगता है तो हम इसको याद रखते हैं हिल स्टेशन से, या फिर स्कूल टाइम हम सबको अच्छा लगता है तो याद करते हैं हाई स्कूल से। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आपके पास आ जाता है IR, इंडियन रेल, भारतीय रेल। फिर कहता है JQ, जंगल क्वीन से भी आप इसको क्या है याद कर सकते हैं। फिर आता है KP, कानपुर आपको अक्सर शब्द मिलेगा किताबों में लिखा हुआ। इसके अलावा बहुत सारे शब्द हैं, कुर्ता पजामा, आपके पास में कटप्पा, KP, PK मूवी एंड सो ऑन, आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड LO, लॉइन, या फिर LOVE, लव से भी आप इसको याद कर सकते हैं। MN, मेन, मनी, मैंगो, आप वहां से भी M और N के कॉम्बिनेशन को याद कर सकते हैं। ये तो था अल्फाबेट को अल्फाबेट से याद करना। दूसरा आपको बता दें, अगर आपको प्लेस वैल्यूज याद है तो भी आपके पास मदद करता है अपोजिट्स को याद करने में। कैसे? हर एक अपोजिट्स का सम ऑफ अपोजिट्स क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट लेटर हमेशा क्या होता है आपके पास में 27 होता है। सम ऑफ अपोजिट लेटर्स इज क्या होता है आपके पास हमेशा 27 होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कैसे, एक बार चेक करते हैं। A का प्लेस वैल्यू 1, Z का 26, 26 प्लस 1 27। सेम अगर हम बात करें 3 एंड 24 कितना हो गया 27।
फिर कुछ रैंडमली पिक करते हैं। 6 एंड आपके पास 21, कितना हो गया टोटल 27। फिर से पिक करते हैं 9 एंड 18, दोनों का सम कितना हुआ 27। इन द सेम वे 13 एंड 14, सम कितना हुआ 27। तो आप सभी समझ पा रहे हैं, अगर प्लेस वैल्यूज याद हैं तो आप वहां से भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी अपने पसंदीदा शहर, दोस्त, मित्र या किसी गायक, कार्टून, किसी भी नाम से क्या है अक्षरों के अपोजिट्स को याद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो है आज का सेशन यहाँ पर क्लियर रहा होगा। जो हमने शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं ये आपके बहुत काम आएंगी क्लरिकल के एग्जाम के प्री को क्वालिफाई करने, साथ में आपके जो मेंस एग्जाम है या फिर बैंक हो, एसएससी हो, इंश्योरेंस हो या किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हर एक उस एग्जाम में यहाँ पर कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज के चैप्टर्स आपके पास आते हैं। उन सब के लिए बैकबोन का काम करता है, रीढ़ की हड्डी का काम करता है अक्षरों की प्लेस वैल्यूज याद होना और उनके अपोजिट्स यानी कि रिवर्स ऑफ अल्फाबेट्स याद होना। उम्मीद करते हैं आपको ये जो आज हमने शॉर्ट ट्रिक बताई ये आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अड्डा 24/7 और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।